ನಾವು ಲೋಕನಾಯಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶ ತಿವಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ अंकुशवन्न ತಿವಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जैसे कि आज रेलवे स्टेशन पर आपने ये प्रोटेस्ट किया है रेल रोको, मगर यहाँ पर पुलिस काफ़ी है, आपको अंदर जाने नहीं दे रही, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कभी हम कानून अपने हाथ में लेने वाले नहीं हैं. उनका फ़र्ज़ वो कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ हम कर रहे हैं. डेमोक्रेसी में हमारा हक है कि सरकार के खिलाफ़ लड़ने का. हमारा ऑल इंडिया जो कॉल है रेल रोको, उसमें हम आए हैं. हम कोशिश करते हैं कि रेल रोकने का, लेकिन अगर पुलिस रोके तो अब हम कुछ नहीं कर सकते. ये आखिरी लड़ाई तो नहीं है, अभी लड़ाई तो शुरू हुआ है. ये लंबी लड़ाई चलेगा. अभी 2024 तक का लड़ाई चलेगा. डेमोक्रेटिक ये मूवमेंट है ये, इसलिए जो रेल रोको का प्रोग्राम ऑल इंडिया कॉल है उसको कामयाब बनाने के लिए सारे हम लोग यहाँ पर जमे हुआ है. तो ये प्रोग्राम ज़रूर कामयाब होगा और हम इसको करके रहेंगे. सर, जैसे कि प्रोटेस्ट जो है ना ज़्यादातर देखा जा रहा है दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के अलावा दूसरे स्टेट्स में ऐसा प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए क्या है, छोटे छोटे पैमाने पर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन बुरा मत समझिए, मीडिया हमारा साथ नहीं है. हम खुद योगेंद्र यादव जी को बुला के सितंबर में एक बड़ा प्रोग्राम हमने बेंगलुरु में किए. उसमें सिद्धरामैया जी आए थे और HD रेवन्ना जी आए थे, बसवराज होराटी आए थे, योगेंद्र यादव खुद इनाग्रेशन किया और संघ परिवार के कक्का जी भी उसके खिलाफ होकर हम वो प्रोग्राम में आए थे. लेकिन यहाँ पर कोई पेपर में नहीं आ रहे, कोई मीडिया में नहीं आ रहे. ऐसा नहीं कि हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है. इसलिए कल का पेपर में आया है कि राकेश टिकायत शिवमोगा आ रहे, वहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है. तो देश में तो लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं, इसके खिलाफ लड़ने वाले हैं. और इसके खिलाफ प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर गई है. तो लड़ाई शुरू होगा, लंबी लड़ाई होगा. लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे. बीजेपी के कुछ मिनिस्टर्स का तो कहना है कि इस बिल में कुछ खराबी नहीं है, फिर भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं. वो गुलाम है ना बीजेपी के. जो लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो तो गुलाम है, पार्टी के गुलाम हैं, उनको आज़ादी नहीं है. लेकिन उसी संघ परिवार में भारतीय किसान सभा जो है, RSS का एक विंग है, उन्होंने इसका खिलाफ कर रहे हैं. और भारतीय मजदूर संघ जो है, जो सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन माना जाता है, वो खिलाफ कर रहे हैं. काफ़ी लोग बीजेपी में भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अखबार में नहीं आ रहा है. सर, इतना खिलाफ करने के बावजूद भी हुकूमत क्या है, सरकार वापस लेने. देखिए, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि कॉर्पोरेट हाउस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट करके ही ऑर्डिनेंस लाया है. ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत था? इतना जल्दबाजी क्या था? क्या देश में किसी हमला हो रहा है? देश में भूकंप हो रहा है? क्या देश में दंगा फसाद चल रहा है? कुछ भी नहीं था. कानून मानने वाला पार्लियामेंट है. पार्लियामेंट में कानून को रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में चर्चा होना पड़ेगा, उसके बाद में पास होने के बाद ये कानून बनता है. लेकिन ऑर्डिनेंस के थ्रू पिछले दरवाजे से ये जो कानून बना के लेके आया आपने, इस देश के लिए मंजूर नहीं है. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. और राज्यसभा में भी वॉइस वोट से इनको अप्रूव कर लिया. वोटिंग का होना चाहिए था, वोटिंग वहाँ पर डिवीज़न होना चाहिए था, लेकिन डिवीज़न नहीं होने नहीं दिया. ऐसा पार्लियामेंट भी हाईजैक करने जा रहा है. या ऐसा देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अगर हाईजैक करने लेके गए तो देश कहाँ बचेगा. आज गुलबर्गा में किसान संयुक्त मोर्चा के जो कर्नाटका यूनिट है, संयुक्त होराटा कर्नाटका कलबुर्गी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी से रेल रोको का जो आंदोलन था, ये आंदोलन को आज हम लोग यहाँ पर धरना बैठे हैं. तो सरकार के जो कृषि कानून है, किसानों का खिलाफ जो कृषि कानून है, ये पूरा देश का आवाम जानते हैं ये कानून में कितना गलतियाँ हैं. देश के लोग बोलने के बाद भी सरकार उसको वापस लेने की बात नहीं कर रही. इतना अडमंट होके गवर्नमेंट ज़बरदस्ती इस कानून को लागू करने की कोशिश कर रही. जनता पूरे ताकत के साथ इसका विरोध कर रहे हैं. ये जो विरोध है ये काफ़ी नहीं हो रहा है. सरकार ऑलमोस्ट 85 डेज़ है जो ये आंदोलन चल रहा है, उसको नेगलेक्ट कर रही है. तो इसके खिलाफ ये सभी तरफ से हज़ारों की तादाद में किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छात्र, महिलाएं, सभी क्षेत्र के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ के
इस आंदोलन को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 दिन के करीब में ये आंदोलन है। दुनिया के सभी तरफ से जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सभी लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को बात रख के इस कानून को वापस लेने के लिए अपील कर रहे हैं। फिर भी हमारे केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही। हम समझना है ये कानून के पीछे किसका हाथ है बोल के। हमारा देश के जो पूंजीपति लोग हैं, अंबानी, अदानी, ऐसे लोगों के भलाई के लिए ये कानून ला रहे हैं। बाकी ताकि इस देश का जो 130 करोड़ के जो आवाम है उसके भलाई के लिए ये कानून नहीं आ रहा है। इसलिए मैं किसान संघर्ष मोर्चा से आप सभी से अपील करता हूँ, आगे आने वाले दिन में ये जो मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है इसको और ज़्यादा ताकत के साथ आप लोग जुड़ जाइए। सरकार के जो जनविरोधी नीतियाँ हैं वो महंगाई है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे जो चीज़ें हैं हम लोग साथ में ठहर कर विरोध करना है। तो इस कृषि कानून को भी हम लोग साथ में मिलकर हराएंगे।